हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है कि जो जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि अगर गॉड है इनके, मैं डज गॉड एग्जिस्ट पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियोस को। और आप लोग देख रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को समझूँ कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या, एक्चुअल में हैं क्या। तो मैं समझ भी रहा हूँ और भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ एथिज़्म जो है ना, और एथिस्ट लोग जो हैं, वो लोग ना तरह तरह की बातें समझ नहीं पाए हैं। बेचारे मासूम हैं, ना समझ हैं, ना अक्ल है, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गॉड है, ठीक है, अगर गॉड है तो ये जो तकलीफ़ हो रहा है लोगों को, उन्होंने गाज़ा का नाम लिया, फ़िलिस्तीन का नाम लिया, जहाँ भी दुनिया में जो भी लोग जो है सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो फरमाया, बताया कि भाई उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, तो गॉड है तो इसको बचा क्यों नहीं लेते। ठीक है। तो फिर जवाब ये था मुफ्ती साहब का, जो कि जवाब वाजिब था उनका, जेन्युइन जवाब था कि भाई आपको ना फ्री विल दिया गया है। फ्री विल मतलब दुनिया को बनाया गया है ना, तो इसमें अच्छाई और बुराई दोनों ऊपर वाले ने रखा है, और आपको फ्री विल है कि आप चूज़ करो उसमें से। ठीक है। तो आप, और गाइडलाइन भी दिया गया है, बुक्स भी हैं। जो है, आप रिलीजियस बुक्स जो आते हैं, रिलीजियस टेक्सचर्स जो हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। ठीक है। तो आपको तो एक मैनुअल गाइडलाइन दिया गया है कि आपका ये रास्ता सही है आपके लिए। बट दुनिया में दोनों चीज़ें रखी गई हैं, बुरा भी और अच्छा भी। और गाइडलाइन है कि आप अच्छा चुनें। ठीक है, ये बुरा है, ये सही है, सब चीज़ तो बताया गया है उसमें। अब जो इंसान किसी को मार रहा है, किसी को ख़त्म कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहा है, तो हाँ, आप तो सवाल उल्टा कर लेते हैं कि अगर गॉड होता तो फिर इसको बचा लेता। ठीक है, गॉड कहाँ है, देख नहीं रहा है क्या। ओके, आपकी बात हम मान गए कि गॉड नहीं है, तो इसलिए बीच में नहीं आ रहा है और नहीं बचा रहा है। ठीक है। और जो है ये चीज़ें हो रही हैं तो गॉड नहीं है, इसीलिए हो रही है। ठीक है। अब हम आपसे सवाल करते हैं, हम ये कहते हैं ये जो लोग मर जा रहे हैं, ठीक है, तो गॉड नहीं है तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, और ये लोग मर जा रहे हैं तकलीफ़ में, क्योंकि तो आपने गॉड का इनकार कर दिया। तो एक डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ख़त्म, दूसरे साइड के लोग मर रहे हैं। ठीक है। तो गॉड तो है नहीं, आपके हिसाब से गॉड तो है नहीं। अब इसका जो है बदला उसको कैसे मिलेगा। गॉड नहीं है, आप तो मानो मत उसको कि गॉड है। अब जो लोग मर गए हैं, एक तो जालिम है जो जुल्म कर रहा है, मार रहा है, उसने मार दिया मजलूमों को, जिस पे जुल्म हो रहा है उन लोगों को मारा है उन्होंने, जालिमों ने। ठीक है। मिसाल के तौर पे समझे, कोई डॉन है, वो मार रहा है किसी गरीब आदमी को, या कोई दबंग है वो मार रहा है किसी गरीब आदमी को, गरीब लोगों को मार रहा है। अब वो जो गरीब लोग मर गया, ठीक है, तो अब उसका बदला उसको कैसे मिलेगा। वो तो मर के ख़त्म हो गया, और आप कहते हैं कि गॉड नहीं है इसीलिए वो बीच में नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर उसका बदला कैसे मिलेगा उसको। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। कम से कम मजहबी लोग जो हैं, रिलीजन है, वो तो ये तो कहता है कि आपको फ्री विल मिला था, जिस दबंग ने, जिस डॉन ने दूसरे को मारा है, उसको मरने के बाद, ये दुनिया ख़त्म होने के बाद इंसाफ होगा। तो एक तराजू कायम किया जाएगा जहाँ पे जो है नेकी और बुराई को तोला जाएगा। ठीक है। तो जिसने मारा है उसको सामने पेशी होगी, उसको कटघरे में सामने लाया जाएगा, और वो जो है उसका बदला उससे दिलाया जाएगा। तो कम से कम धर्म है, उसके रिलीजियस बुक में ये तो बताया गया है साफ साफ कि हाँ, उनको जो है इंसाफ वहाँ पे मिलेगा, मरने के बाद, दुनिया के ख़त्म होने के बाद एक जो जो ज़िंदगी होगा, वहाँ पे उसको इंसाफ मिलेगा। अगर ये भी एक चीज़ अगर है, तो यहाँ तो फिर भी इंसाफ मिल रहा है, आपके पास इंसाफ कहाँ है। कि जब गॉड है ही नहीं, आप मान ले रहे हो, और जो मर के चले गए उसको फिर इंसाफ मिलेगा कैसे।
वो भी कुछ नहीं कर पाया, मर गया वो बंदा। मिसाल के तौर पे मैं मरने को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बस ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जिस इंसान को मारा गया वो मर गया, वो कुछ खुद भी नहीं कर पाया और कोई उसको बाद में मतलब इंसाफ देगा भी नहीं, क्योंकि गॉड है नहीं, तो फिर अब उसका क्या। ठीक है, तो आप सवाल के घेरे में हैं, हम सवाल के घेरे में नहीं हैं, हमारे पास तो जवाब है कि भाई उनको इंसाफ मिलेगा कल कल क़यामत। ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा कल क़यामत के दिन। ठीक है, या दूसरे लोग कुछ और अल्फाज यूज़ करते हैं कि उसको इंसाफ मिलना है। ठीक है, तो इंसाफ तो उनको कम से कम मिलेगा। आप तो गॉड को इनकार कर दे रहे हैं, उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा, वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उनको इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा आपके हिसाब से। ठीक है, मुझे एक दूसरा एग्जांपल से और समझाइए। एक इंसान ने, एक कोई क्रिमिनल है, वो 100 लोगों को मारा है, मिसाल के तौर पे 100 लोगों को या 200 लोगों को, जितना भी 400 लोगों को मारा है। अब इंसाफ कैसे देंगे बाकी 200 लोगों को अगर मार दिया मिसाल के तौर पे, तो मौत का बदला अगर मौत भी देंगे तो एक को मारा है उसके बदले तो इसका जान चला गया, एक मौत तो होगा। एक एक को मारा था इसने, जिसको सबसे पहले मारा था इसने, उसका जान के बदले में इसका जान ले लिया गया। एक के बदले एक जान तो हो गया, बाकी जो 99 लोग हैं या बाकी जो 199 लोग हैं, ठीक है, उसको कैसे इंसाफ दिला देंगे आप? कैसे इंसाफ दिलाएंगे हमको बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि ये मतलब हम उसको पकड़ेंगे और हम उसको इंसाफ देंगे, है ना। एक इंसान जो 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 मल्टी क्राइम करके आया होता है, या जो है जो सीरियल मर्डरर होता है, उसको क्या इंसाफ दे पाते हैं हम और आप? जो भी इंसाफ, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कानून गलत बन गया है दुनिया में, दुनिया के लिमिटेड जो चीज़ें हैं, लिमिटेड जो कर सकते हैं, उसके पास दुनिया में एक ही ज़िंदगी है, तो एक ही उसको दे पाएंगे ना हम। सजाए मौत देंगे या उम्र कैद देंगे या फांसी देंगे, तो एक ही दे सकते हैं एक इंसान को। हालांकि मारा उसने 10 को है, मारा उसने 100 को है, तो दुनिया के हिसाब से दुनिया की कोर्ट तो सही कर रही है। बट इस्लाम या मजहब ये कहता है, रिलीजन ये कहता है कि उसको वहाँ पे इंसाफ दिलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है कोई इंसाफ करने वाला बैठा रहेगा, वहाँ पे तराजू कायम होगा। ठीक है, और सही गलत का हिसाब होगा वहाँ वहाँ 100 को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो जो 100 मरे हैं वो भी वहाँ खड़े होंगे और ये भी खड़ा होएगा। फिर वहाँ वो बारी बारी से अपना जो है हिसाब किताब चुकता करेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई उसको मरने के बाद वहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आप तो कुछ भी इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, आप तो एक के बदले एक का जान लेके बाकी 99 का तो ऐसे ही छोड़ दिया आपने। तो भाई आप ना समझ हैं, आप ना अकल हैं, आप पीछे चल रहे हैं। ठीक है, साइंस का यूज़ करो, इस्तेमाल करो, तरक्की करो। ठीक है, अब लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को इजी बनाने के लिए, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन आप कहोगे जो है साइंस हर चीज़ का जवाब दे सकती है, तो नहीं दे सकती। आप नहीं दे सकते हर चीज़ का जवाब। ओके, तो क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, आपके पास लिमिटेड फ्रंट है बताने के लिए, आप नहीं सब कुछ बता सकते मेरे भाई। तो खैर, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। और इसीलिए मजहब, दुनिया में इतने सारे मजहब अगर बने हैं, हो सकता है मजहब में इख्तिलाफ है, हो सकता है मजहब में जो है कोई कुछ मान रहा हो, कोई कुछ मान रहा हो। हो सकता है हम दूसरे को गलत बोल रहे हैं, दूसरा मुझे गलत बोल रहा है, ये हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। लेकिन जो मज़हब वाले लोग हैं, चाहे किसी भी मज़हब में बिलीव करते हों, वो किसी सुपर पावर पे तो बिलीव कर रहे हैं कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, और शुरू से करते आए हैं। आप कह रहे हो शुरू से मज़हब है, और हर मज़हब ख़त्म होता आया है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी तो मज़हब कोई ना कोई बन भी तो रहा है। मतलब वो सुपर पावर को आपको मतलब किसी भी हार मान के भी मानना तो पड़ रहा है ना कि हाँ सुपर पावर है, कोई तो गॉड होगा। कोई तो भले अलग अलग फॉर्म में लोग मान रहे हैं, अलग अलग शक्ल में मान रहे हैं गॉड को, लेकिन मान तो रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सबको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है सुपर पावर, कुछ तो है जो जो इन चीज़ों में जो है, जो हम समझ नहीं सकते, जो हमारे समझ के परे है।
जो हमसे आगे है, बहुत आगे है। अरे भाई हमारी तो एक बहुत ही लिमिटेड हमारी पहुँच है, हमारे बहुत लिमिटेड सोच है, हमारे बहुत लिमिटेड जो है कैपेसिटी हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, है ना? इतने हज़ार सालों से साइंस मेहनत करते आ रही है और अब जाके ये कुछ-कुछ चीज़ें कर पा रही है, तो और किस चीज़ पे कर पा रही है? उन्हीं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, जो नेचर से मिला है। वो नेचर आया कहाँ से? कोई बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? तो ये इन चीज़ों पे फिर खामोश हो जाते हैं आप। नहीं, ये तो नेचुरल में था और कोई चीज़ ने अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा और बाकी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, इतना बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा यूनिवर्स, है ना? इस चाँद, तारे, सितारे, इतनी बड़ी ज़मीन और इसके इतनी सारी चीज़ें जो जो ज़मीन के अंदर से निकल रही हैं, जिसको यूज़ करके आप तरक्की कर रहे हैं और ये खुद ब खुद आ गई है। तो सैल्यूट तो आपको है कि आप नासमझ हैं, आप नाअक़ल हैं। ठीक है? तो इससे ये बहुत संगीन मामला है, ये बहुत समझने वाला मामला है। थैंक यू सो मच।